राजा राम नाम का एक व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से पैसे कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत लाभ होता था। वह अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसीलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए। उसने पड़ोसी राज्य में व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा तो उसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। उस स्थान पर कई लुटेरे गिरोह भी हैं, लेकिन बूढ़े व्यापारी ने सपने देखे थे। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का प्रबल इच्छा थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने का ठान ली थी। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लाद दिया। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े राजा राम की टोली में जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी भी थे जो वर्षों से राजा राम के साथ काम कर रहे थे। उनके अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नव युवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध राजा राम तो धीरे धीरे ही जाएगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और खुद का माल ले जाकर दूसरे शहर में व्यापार करेंगे, वे सोचा। राजा राम को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब राजा राम ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सभी को अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो वो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर भी जो इनके साथ जाना चाहते हों जा सकते हैं। अब दो व्यापारियों की अलग अलग टोलियां बन चुकी थीं। एक का नेतृत्व वृद्ध राजा राम कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व एक नव युवक श्री कृष्ण कर रहे थे। दोनों टोलियों में वृद्ध एवं नौजवान दोनों थे। सफर शुरू हुआ। राजा राम और कृष्ण अपनी अपनी टोलियां लेकर निकल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ चले, फिर जवानों की टोली तेजी से आगे बढ़ गई। राजा राम और उनके साथी पीछे रह गए। राजा राम की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे। वे बार बार राजा राम को कोस रहे थे। नौजवानों की टोली तो कब की नगर सीमा लांघ चुकी होगी। कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर ली। हम इस बूढ़े के साथ भूखे मर जाएंगे। और धीरे धीरे राजा राम की टोली नगर सीमा पार करके मरुस्थल के पास पहुंच गई। तब राजा राम सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद नहीं मिलेगी। इसलिए जितना हो सके पानी भर लो और वह मरुस्थल लुटेरे डाकुओं से भरा हुआ है, इसका ख्याल रखना। इसलिए हमें
यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा, साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। मैं मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिले, जिससे उन्होंने वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लिया था। तब उनमें से एक पूछता है, इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं कि हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामधन मूँछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने नौजवानों की इस टोली को आगे भेजा था। यह उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खिंच गए और अन्य राजा राम के अनुभव की प्रशंसा करते हैं। सभी राजा राम के कहे अनुसार बंदोबस्त करके आगे बढ़ते हैं और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी राजा राम की बातें से सहमत थे। अभी मरुस्थल में कदम रखा ही था, तभी सामने से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उन्होंने राजा राम को प्रणाम किया। यदि कोई हमारे लायक सेवा हो तो आज्ञा करें, हम यहाँ के लोकल हैं। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नव युवक फिर से राजा राम को कोसने लगे। जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे थे तो इस वृद्ध को क्या परेशानी थी। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग दिखाई दिए, आते हुए दिखाई दिए, जिनके वस्त्र भी गीले थे। उन्होंने कहा, आप सभी राहगीर लगते हो, इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने के लिए फल हैं। साथ ही अभी वहाँ पर तेज़ बारिश हुई है और उसी से हम भीग गए थे। अगर आप सभी चाहें तो अपना पानी फेंककर नया पानी भर लें, पेट भर खाकर आराम कर लें। लेकिन राजा राम ने इनकार कर दिया। वह अपने साथियों से कहा कि जल्दी चलने की तैयारी करो। अब टोली के कई नौजवान को राजा राम पर बहुत गुस्सा आया और वे उसके पास आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देंगे। तब राजा राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे थे और हमसे हमारा पानी फिकवा कर हमें निस्सहाय करके लूटना चाहते थे। राजा राम कहते हैं, तुम खुद देखो इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है? यहाँ की भूमि इतनी सूखी है, क्या दूर दूर तक बारिश होने का कोई संकेत है? या एक परिंदा का घोंसला तक नहीं है, तो फल कैसे हो सकते हैं? जरा नज़र उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं, ना ही हवा बारिश की ठंडक और ना ही गीली मिट्टी है। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन करते? मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं रुकना। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल दिखे और टूटी फूटी बैलगाड़ियाँ भी मिलती हैं। वे सभी कंकाल कृष्णा की टोली के थे। तब राजा राम बोले, जरूर इन लोगों ने
तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा। इसका परिणाम सामने है। वे सभी लुटेरे अभी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। आखिर वे सभी राजा राम की समझदारी व सूझबूझ के कारण ही इस मरुस्थल से निकल पाए। जवानों में जोश और बुजुर्गों में बुद्धि होती है। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe.